परिवर्तन नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हैं, 4 ऐसे फैक्ट हैं जहां रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में टेंस में भी होने के बावजूद वो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे 4 फैक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हिस्टोरिकल फैक्ट, जिसको हम कहते हैं ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक सत्य भी कह लो या ऐतिहासिक तथ्य भी कह लो, ठीक है, ठीक है। यहां ऐतिहासिक सत्य कोई दिया है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने दे दिया, द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है? द टीचर सेड कालिदास द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया रिपोर्टेड स्पीच क्या है? ये आपका सत्य है। तो यहां पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो द टीचर सेड दैट भी लगेगा, लेकिन अंदर ये नहीं करोगे कि कालिदास का लिख के और टीचर की जगह वाच कर दो, नहीं। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक सत्य है, बाकी है ऐसे का ऐसा ही लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ऐतिहासिक सत्य है। ये आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। सेटू का टोल्ड इज दैट, ये लगना जाहिर है, इसमें तो कोई बात नहीं। अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अगला जो हम चलेंगे अब लेके, अगला जो हम लेके अब चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे कि अब दूसरा चीज ऐसा क्या है कि जिसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो जो हमारा दूसरा चीज है वो अब है क्या है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम कहते हैं सत्य, जो ब्रह्म सत्य, मतलब जो एकदम सत्य हो वो। यूनिवर्सल ट्रूथ एकदम सत्य जो हो आपका वो, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लो, ये कैसे होगा? मान लो डायरेक्ट स्पीच मैंने लिखा, फादर सेड टू मी, ठीक है, द अर्थ इज राउंड। ठीक है। अब अंदर रिपोर्टेड स्पीच में आप देख रहे हो द अर्थ इज राउंड, ये तो सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो फादर सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, यहाँ मी लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा आके दैट भी हो जाएगा, इतना होगा। लेकिन अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। द अर्थ, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे का तैसे ही लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैवीय सत्य है ये, ठीक है। इसके बाद अगला जो है तीसरा हैबिचुअल फैक्ट, आदतें। आदतें से जो सत्य होते हैं वो हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता है आदती जो सत्य है। जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल ले लो, he said to me कि the dog barks at stranger। तो द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अनजान लोग पर भौंकते हैं। तो ये तो सत्य है, ये भी हैबिचुअल फैक्ट है, कुत्ते किसी भी अनजान लोग को देखकर भौंकेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी विद दैट हो जाएगा। अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि डॉग के बाद बार्क्स जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट बता दें, नहीं, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको जस का तस हम उतार देंगे जैसा लिखा हुआ है, क्योंकि ये हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया। आखिरी जो बचा है जहां रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होते हुए भी कोई परिवर्तन नहीं करते, चौथा। अब तक तो 3 हम देख चुके हैं, चौथा है प्रोवर्ब, कोई मुहावरा हो, ठीक है। प्रोवर्ब कोई मुहावरा हो, जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच और
सेड टू माई अंकल, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अंदर देखिए, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या है, प्रोवर्ब, एक मुहावरा है। तो अब यहाँ पे भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल क्या होगा, आई सेड टू की जगह टोल्ड माई अंकल, कॉमा हटा के दैट, अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे के तैसे इसको हम उतार देंगे। तो ये आपका यहां तक मैंने आपको समझा दिया है। अगला जो है आधा जो अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कल पढ़ेंगे, अब उसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं, जो मेन था आज मैंने खत्म कर दिया है। असर्टिव सेंटेंस भी मैंने बता दिया किस तरह से। कल हम लोग चलेंगे इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद आपका ऑप्टेटिव, इम्परेटिव किस तरह से बनेगा, यूज ऑफ लेट, लेट का प्रयोग कैसे होगा, उसके बाद एक्सक्लेमेटिव, एक्सक्लेमेटरी का कैसे होगा। कल तक हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके जो मैं नोट्स और प्लस वीडियो कल भेजूंगा, आज इसका वीडियो भेजना, इसको देखिएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कल हम इसी समय जो हमारा 12 बजे का समय मिलने का है मिलेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए गुड लक।